शाह साहब ये फरमाइएगा कि ईद का दिन है और पूरा जो खित्ता है वो जंग की लपेट में है, क्या पैगाम देंगे, क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों को ईद के मौके पे मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारा खित्ता जो है वो जंग के लपेट में है। बहुत से लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत को फरमाए। जहाँ तक इस खित्ते की बात है, जंग की बात है, ये जंग मसलत की गई है मुसलमानों के ऊपर, और सिर्फ ईरान की अब नहीं होनी चाहिए, ये आलम इस्लाम की जंग होनी चाहिए। और आलम इस्लाम के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे और अमन कायम हो दुनिया में। हर मुसलमान जो कलमा गो है वो अमन की ख्वाहिश रखता है। हम दुनिया में अमन चाहते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत में अमन होना चाहिए। मगर कुछ ऐसे सुपर पावर्स हैं जो अपनी ताकत के इस्तेमाल को ज़्यादा करने के लिए, ताकतवर बनने के लिए ये शैतानी हरकतें कर रहे हैं, जहाँ पे इंसान की कदर नहीं होती, जहाँ वो जंग की लपेट में शहादतें हो रही हैं। तो मैं दुआगो हूँ और दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान भी दुआगो हैं कि इस खित्ते में अमन हो, दुनिया में अमन हो और लोग अमन की ज़िंदगी बसर। अच्छा शाह साहब ये फरमाइए, पाकिस्तान के किरदार को आप कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तानी मईशत भी बुरी तरह मुतासर हो। नेचुरली ये मैशियत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मगर दुनिया में, खित्ते में भी नहीं, दुनिया में इसका असर हो रहा है और होगा भी। जंग का नुकसान, एक दिन का नुकसान कम से कम 10 साल के बराबर होता है और ये पाकिस्तान पे भी असर ज़रूर होता है और होना भी चाहिए जंग, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि जंग है, ये इकोनॉमी की भी जंग है। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो अपनी इकोनॉमी। सखर में रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू जारी है।